आज हमारी सत्र 2025-26 का समापन था और आगे हमारी जो 25-26 का हमारा बजट है उसके लिए हमारी ये बजट की बैठक थी। इस बैठक में अभी आगामी पंचायत चुनाव को नज़र में रखते हुए ये है कि शायद ये हमारी आखिरी बैठक होती है इस सत्र की, तो इसीलिए सभी मेंबरान ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ जो समस्याएं खास तौर से विद्युत विभाग को लेके हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी पहले 2 घंटे बिजली आती थी तो काम चलता था, लेकिन अब जीवन की जो मूलभूत वस्तुएं हैं वो भी बिजली की बहुत ज़रूरत है। तो बिजली ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की एक प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, उसको लेके बार बार एक्सन साहब को और एसी साहब को नोटिफाई किया जाता है। लेकिन इस बार एक हमारे पास एक अच्छी खबर ये है कि बिजली विभाग ने ताजपुर माफी क्षेत्र के लिए एक नया सबस्टेशन बनाने का जो प्लान करा, तो उसमें जिला पंचायत ने अपनी तरफ से उन्हें ज़मीन दी है कि आप हमसे ज़मीन लीजिए और उस पर सबस्टेशन बना लीजिए, जिससे आपका सबस्टेशन अतिशीघ्र बन के पूरा हो जाए। सभी सदस्यों ने पूर्ण सहमति देते हुए जिला पंचायत की वो ज़मीन रसूलपुर नगला की वो विद्युत विभाग को दी है, जिससे ताजपुर माफी और उसके आसपास के क्षेत्र में विद्युत की समस्याओं पे बहुत आराम आएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों की परेशानियां हैं, क्योंकि खाली पद बहुत सारे हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की बहुत कमी है। प्रशिक्षित डॉक्टर ना होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत है। मेडिकल कॉलेज की मांग बहुत दिनों से चल रही है, मेडिकल कॉलेज के लिए कार्य भी हो रहा है, लेकिन सभी कुछ जो हो रहा है वो शहरी क्षेत्र की तरफ हो रहा है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही बोर्ड की तरफ से प्रस्ताव जा रहा है कि अब जो कार्य हो वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में भी हो, क्योंकि शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है। शिक्षा की एक परेशानी है कि बच्चियां पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, इनकी कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो मुख्यमंत्री जी के पास एक प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में ये भी जा रहा है कि राजकीय इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज और कन्या इंटर कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा एक हमारा बिलारी में विधायक जी ने दिया है कि बिलारी में मंडी समिति का गठन हो और बिलारी में मंडी का एक गठन हो, जिससे आसपास के क्षेत्र के, खासतौर से जो बिलारी के आसपास का क्षेत्र है उधर सैनी समुदाय हमारा बहुत है जो बागवानी का काम करता है, आलू की खेती, अन्य बहुत प्रकार की खेती वहाँ पे हो रही है। तो मंडी अगर बिलारी की तरफ भी आएगी तो उससे बहुत सारे जो बिलारी और कुंदरकी क्षेत्र के किसान हैं उनका फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमने अन्य सभी विभागों से काफ़ी गहन चर्चा हुई है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की सड़कों का थोड़ा सा परेशानी है कि पीडब्ल्यूडी में बहुत सी ऐसी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं जो पाइपलाइन डालने के लिए, लाइट की लाइन डालने के लिए खोदी गई, लेकिन उनका दोबारा से सही तरीके से मरम्मत नहीं हुई है। और एक गांव की बात हुई कि वहाँ पे तो 5 फीट तक का गड्ढा हो गया है। तो पीडब्ल्यूडी से उन पे शीघ्रता से कार्य करते हुए उनका अनुरक्षण करने की मांग करी गई है। इसके अलावा मुरादाबाद जिला पंचायत ने पिछले 5 साल में 170 करोड़ के कार्य किए हैं। जो विकास कार्य हैं वो विभिन्न ब्लॉकों में, 8 ब्लॉकों में टोटल मिला के 170 करोड़ के कार्य हुए हैं। और हमने 990 कुल गाँव में से 791 गाँव में मुरादाबाद जिला पंचायत ने चाहे नाला कराया हो, सीसी कराई हो, डामर कराया हो, अमृत सरोवर हो, शहीद द्वार हो, किसी न किसी रूप में हमने 791 गाँव में जिला पंचायत ने अपनी सहभागिता करी है, विकास में अपना योगदान दिया है। मैम, मेमोंटो वितरित किए गए हैं सदस्य को, क्या लगता है आगे आखिरी बैठक रहेगी ये क्या? हमारा यही वो है कि देखिए, एक बहुत खुशहाल परिवार की तरह पिछले 5 साल का मेरा समय बीता है। जिला पंचायत में आने से पहले मैं सुनती थी कि जिला पंचायत की बैठकों में बहुत वाद विवाद होते हैं, लेकिन मेरे जितने सदस्य हैं, किसी ने छोटे भाई की तरह, किसी ने बड़े भाई की तरह, सभी ने साथ देके एक परिवार की तरह ये जिला पंचायत मुरादाबाद का 5 साल का कार्यकाल पूरा कराया है। इसकी खुशी में हमने सभी सदस्यों को एक यादगार के रूप में मोमेंटो वितरित करे हैं और सभी को एक धन्यवाद प्रेषित किया है। और उम्मीद हमें यही है, आशा भी यही है कि हम पुनः इसी परिवार के साथ पुनः अपना अध्यक्ष बन के आए।